Good morning student. Today I am going to discuss dissolution of partnership with another important topic. देखो बेटे, जैसे हमने आपको एक सीक्वेंस कराया क्वेश्चन के अंदर, या तो आपको रियलाइजेशन का जर्नल करना है, ओके, या उसके बाद आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और उसके बाद बेटे हम लोग बनाते हैं लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट, ओके। लेकिन बेटे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको यही नहीं पता कि हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज हैं, तो फर्स्टली बेटे आपको उस टॉपिक के अंदर क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक यही है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसके लिए बेटे हम लोग इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन ही लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो स्टूडेंट हम लोग कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटे वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन अ क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों, ABC are partners 4:3:3. Okay, they decide to dissolve the firm, but in this question balance sheet is not given. Firstly you have to prepare the balance sheet. Okay, तो देखो बेटे पहले मैं इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना रही हूँ ताकि मुझे प्रॉपर एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चले। ओके, अब देखो बेटे यहाँ पर कोई डेट नहीं गिवन है तो इट्स ओनली जस्ट बैलेंस शीट एज ओन। यहाँ आप लोगों को पता ही है लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ओके, अब देखिए बेटे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें। देखो बेटे एट दैट टाइम क्रेडिटर्स आर आल्सो गिवन, देन यू हैव टू राइट द क्रेडिटर्स हियर ऑन अ लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स 16,800। आगे देखिए बेटे यहाँ पर आपको एक दे रखा है बच्चों कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है बेटे, जैसे मान लो हमारी फर्म का कोई केस चल रहा है, ठीक है ना, उसके कारण बेसिकली हम अगर वो केस हार जाते हैं तो देन यू हैव टू पे, हमें पे करना पड़ेगा। तो ये बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी विच में भी अराइज और नॉट, ठीक है ना। तो बेटे ये हम लोग कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। दिस इज अ बेसिकली हम लोग कहाँ दिखाते हैं इसको, बैलेंस शीट में फुट नोट के अंदर, ठीक है बेटे। लेकिन रियलाइजेशन में हम इसकी पेमेंट कर देंगे। आगे देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैपिटल्स, किस किस की कैपिटल होगी, ए की, ए के पास कैपिटल है स्टूडेंट 12,000 की, बी के पास कैपिटल है 10,000 की, और सी की है स्टूडेंट हमारी 8,000 की। तो बेटा ऐसा करने से हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा 12, 10, 22 और 8 30,000। 30,000 की स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में आ जाएगी कैपिटल। इसके अलावा बेटे हमने क्या, हमें बेसिकली बी ने क्या दे रखा है, फर्म को लोन दे रखा है, एंड दिस इज आल्सो लायबिलिटी विच द फर्म हैज टू पे। तो बेटे यहाँ आ जाएगा बी का लोन, ओके, 13,200। अब देखो बेटे एसेट साइड का कुछ नहीं दे रखा, तो बेटा हमारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी स्टूडेंट सन्ड्री एसेट्स 60,000। ओके, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई स्टूडेंट यहाँ पर 60,000। अब उसके बाद बेटे जैसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उतनी, तो हम डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। बट इन दिस क्वेश्चन व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन देन फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, देन सेकेंड पॉइंट इज प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स आप, जिसके अंदर पर्टिकुलर्स हर एक बेटा सीबीएसई गाइडलाइन में आता है, हर बार लिखा हुआ कि आपका जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। देन यू शुड आल्सो ट्राई टू मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट। देखो बेटे सबसे पहले हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स है बेटा इस क्वेश्चन में 60,000 की। उसके बाद बेटे हम लोग ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय क्रेडिटर्स 16,800। आगे देखिए बेटे इस क्वेश्चन में हमें और क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटे एक हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, तो बेटे आप इसकी यहाँ रियलाइजेशन में पेमेंट दिखा दोगे टू बैंक अकाउंट बेसिकली 3,500। और देखिए बेटे इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और क्या रखी है कि जो एसेट्स है स्टूडेंट वो कितने के रियलाइज हुए हैं यहाँ पर 45,670।
तो आप क्या लिखते हो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और यहाँ पर बेटे हमारी एसेट्स रियलाइज हुई है 45,670। अब देखो बेटे यहाँ पर बी का लोन तो बेसिकली क्या है बच्चों, पार्टनर का है, ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर जो हमारा क्रेडिटर्स है ये आउटसाइड है, आपको इसकी भी पेमेंट करनी है। देखिए बेटे इसकी पेमेंट को लेकर हमें कुछ क्या रखा है, नथिंग इज सेट इन अ क्वेश्चन, देन यू हैव टू पे होल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट, दैट क्रेडिटर्स आर आल्सो पेड 16,800। उसके अलावा देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन, अगर आपको कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा बेटे आपको क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पॉइंट अलग से गिवन नहीं है, तो सबसे पहले बेटे आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल करोगे, और इसका जो टोटल है क्वेश्चन में हम लोग यहाँ का टोटल करेंगे। ये आ गया स्टूडेंट हमारा 80,300। तो बेटे हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ गया, लॉस आ गया। तो बेटे लॉस हमारे क्वेश्चन के अंदर आ गया हमारा 17,830, 80,300। फिर बेटे हमारा वही सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में बेटे हम लोग बनाएंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में A, B, C, अब देखो बेटे सबसे पहले तो हम इसमें ट्रांसफर करते हैं हमारे पार्टनर्स की कैपिटल्स। सबसे पहले आ जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टूडेंट्स देयर इज अ कैपिटल 10,000, 10,000 और आ जाएगा बेटे 8,000। ओके, उसके अलावा देखो बेटे रियलाइजेशन का लॉस है, तो यहाँ आ जाएगा बेटे डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 7,132, 5,349, अगेन 5,349। क्वेश्चन के अंदर बेटे बेसिकली हमें और कुछ भी गिवन नहीं है, तो बेटे लास्टली हम लोग क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, इसकी पेमेंट कर देंगे। दिस इज द फाइनल पेमेंट। यहाँ का टोटल एज इट इज स्टूडेंट आ जाएगा 12,000, 10,000 और ये आ गया स्टूडेंट हमारा 8,000। और यहाँ पर बेटे आप लोग करेंगे टू बैंक अकाउंट, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग फाइनल पेमेंट, क्योंकि बेटा हमारी फर्म क्या हो रही है स्टूडेंट, डिसॉल्व हो रही है। आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को डिडक्ट कर देंगे बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे, बैलेंस आ जाएंगे 4,868। ओके, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 12,000 और ये आ जाएगा बेटे 10,000 में से 5,349 डिडक्ट करोगे, ये बेटा हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा इसका बैलेंस 4,651। ओके, और इसमें आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 2,000 कम है, तो 2,651। ये आ गया स्टूडेंट हमारा 10,000 और ये आ गया बच्चों हमारा 8,000। इस क्वेश्चन में एक न्यू बात यही थी बेटा कि आपको जो समझानी थी कि अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है देन फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लास्ट में बेटे हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली कैश का बैलेंस गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें अगर कैश का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं या बेसिकली कैश अकाउंट बनाते हैं तो चाहे नहीं गिवन हो तो बेटे हम लोग बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, देन यू शुड प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। तो बेटे देखो हमने कहाँ कहाँ एंट्रीज के अंदर बैंक वर्ड यूज किया है, सेम फॉर्मेट रहेगा जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है बच्चों, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक तो हमने यहाँ लिखा है टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स के लिए, तो बेटे ये आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स के लिए 16,800 की हमने पेमेंट की है। एक हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं कंटीजेंट, तो बाय रियलाइजेशन 3,500 ये स्टूडेंट यहाँ से पेमेंट की है। और एक हमने किया ना बाय बैंक, तो उसमें क्या आ जाएगा बच्चों टू रियलाइजेशन
अकाउंट 45,670। और एक बेटे हम लोग इनकी यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी आप लोग इसमें ये आ जाएगा बेटे, बाय इज कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट, और एक बेटा थर्ड वन बाय सी कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम लोग फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में तीनों टर्म्स आप लिख लेंगे, 4,868 और 4,651 एंड लास्ट वन 2,651। और एक बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो लायबिलिटी साइड पे बी का लोन था, ओके, तो ये फर्म की लायबिलिटी, इट मीन्स फर्म ने बी को क्या करना है, पे करना है। तो इसके लिए बेटे आप वर्किंग नोट में भी क्या बना सकते हो, बी का लोन अकाउंट, शॉर्ट सा लोन अकाउंट बनाओगे सीधा सा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी का लोन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमारा 13,200, और यहाँ स्टूडेंट आप फाइनली इसकी क्या दिखा दोगे, पेमेंट दिखा दोगे। ये आ गया बेटे हमारा 13,200। ये बेटे बैंक अकाउंट से पहले बनाना, या फिर आप इसको एक वर्किंग नोट की हेल्प से भी दिखा सकते हो। और यहां जाएगा बेटे बाय बी लोन अकाउंट 13,200। वी कैन सी देयर इज नो बैलेंस ऑफ कैश। देन जब आप इसका सम अप करोगे बेटे, दैट इज इक्वल टू डेबिट साइड, ओके, सॉरी इट्स अ 45,670। ओके बेटे, ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ सो मच इजी क्वेश्चन। बस आपको यही बताना जरूरी है कि किसी क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा बेटे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराना चाहूंगी इस टॉपिक के। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। रेफरेंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो बेटे, अशोक किशोर पार्टनर है 3:1 के लिए। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट इज ऑल्सो नॉट गिवन, ओके। तो देखो बेटे, फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर्स आ गए 40,000। उसके अलावा बेटे अशोक कैपिटल, वो दे रखी है स्टूडेंट 1 लाख। एक बेटे आपको इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा किशोर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, ये बेटे हमारी एसेट साइड पे आ जाएंगी। किशोर कैपिटल अमाउंटिंग ₹10,000, ओके। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी बेटे कहाँ है, हमारा डेबिट साइड पे है, तो इसको भी एसेट साइड पे लिखोगे बच्चे 8,000। उसके अलावा बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उसका बेटे यहाँ कोई लेना देना ही है, हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ओके। अब देखो बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या रखा है कि 2,000 का हमारे पास क्या है बच्चों, कैश है। जो 2,000 का कैश है बच्चों, उसको भी दिखा दीजिए क्वेश्चन में। तो बेटा आप इसका टोटल करोगे, दैट इज 1,40,000। तो बेटे कैश के अलावा भी तो अदर एसेट्स हो सकती हैं, ओके। देन यू कैन सी दैट सन्ड्री एसेट्स, ओके, क्योंकि कैश के अलावा स्टॉक, फर्नीचर, देयर आर सो मेनी एसेट्स। देन बैलेंसिंग फिगर इज सन्ड्री एसेट्स 1,20,000, दैट इज 1,40,000। उसके बाद बेटे हम लोग बनाएंगे सीक्वेंशली क्वेश्चन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, एसेट ट्रांसफर करते हैं। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कैश तो नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम अकाउंट बनाएंगे। आप ट्रांसफर कीजिए बच्चों बाय सन्ड्री एसेट्स। ये है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 1,20,000। उसके अलावा बेटे हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटे, देयर इज अ ब्लंडर मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, यू हैव नो नीड टू राइट सन्ड्री एसेट्स, बिकॉज हम लोग जब एसेट ट्रांसफर करते हैं बच्चों तब क्या एंट्री आती है क्वेश्चन के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो यू हैव टू राइट इन दिस साइड टू सन्ड्री एसेट्स, ओके, 1,20,000। उसके बाद बेटे लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय क्रेडिटर्स 40,000।
इसके अलावा देखिए बेटे, आप क्वेश्चन के अंदर इसने कहा कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हैं और क्रेडिटर्स को हमने 38,000 पे सॉर्ट आउट किया है। हमारे क्रेडिटर्स कितने के बच्चों, 40,000 के हैं। तो आप लोग क्या एंट्री करोगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है स्टूडेंट हमारे 1000 के, और उसके अलावा भी लिखोगे बेटा, आप लोग लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट फॉर द क्रेडिटर्स 38,000। ओके, आगे देखिए बेटे, यहाँ पर इन्होंने एसेट्स की रियलाइजेशन के बारे में भी कह रखा है कि कितनी क्या इसके अंदर हमारे पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए बेटे, जो हमारा P&L है वो हमारी बेसिकली हमारी कैपिटल अकाउंट है इस क्वेश्चन में। बाय बैंक अकाउंट 1,10,000। ओके, अब बेटे आप इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल जब आप बेटे क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो बेटे ये आ जाएगा हमारा 1,59,000। अब देखो बेटे 159 में से 150,000 आप डिडक्ट करोगे तो बेटे यहाँ पर क्वेश्चन में लॉस आ गया हमारा। बाय लॉस ट्रांसफर टू अशोक एज वेल एज दूसरा पार्टनर है बच्चों किशोर, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 9,000, 1,59,000। इसको बेटे जिनकी रेशियो है 3:1 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6,750 और ये आ जाएगा हमारा 2,000, 1/3 करोगे 2/50। ओके, इसके बाद बेटे हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अशोक और किशोर का। तो बेटे यहां आप लिखोगे दिस वन इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars अशोक किशोर। डेबिट साइड पे भी particulars अशोक किशोर। सबसे पहले बेटे हम लोग करते हैं बैलेंस ट्रांसफर। तो करिए बेटा बैलेंस ट्रांसफर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो बेटे अशोक की कैपिटल लायबिलिटी यानी कि क्रेडिट साइड पे है, तो अशोक की कैपिटल आ जाएगी बच्चों क्रेडिट साइड पे, और हमने किशोर की कहाँ लिखी है बच्चों, डेबिट साइड पे। तो यहाँ आ जाएगी बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किशोर की कैपिटल है बेटे क्वेश्चन के अंदर 10,000। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का भी लॉस चौक रखा है, तो बेटे इसको भी यहाँ डेबिट साइड पे दिखाओगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एसेट साइड पे बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें लॉस गिवन होता है बेटे इट्स इम्प्लाइड कि बेसिकली ये कहाँ आएगा हमारे डेबिट साइड पे। रियलाइजेशन का भी बेटे क्या है क्वेश्चन के अंदर लॉस है, इन दोनों को आप ट्रांसफर करोगे। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमें लॉस कितने का दे रखा है बेटा 8,000 का, इसका 3/4 करोगे तो बेटे ये हमारा बन जाएगा 6,000 और 2,000 3:1 में। बेटा एक आप टू रियलाइजेशन का लॉस भी ट्रांसफर करोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,750 एंड अगेन 2,250। इसके अलावा देख लो बेटे क्वेश्चन के अंदर हमें कोई रिजर्व वगैरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ का टोटल करेंगे। तो बेटा टू बैंक अकाउंट, देखो बेटे राइट साइड का टोटल करोगे, इसका आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 1 लाख, इसमें से इसको डिडक्ट करोगे बेटा 12,000 को डिडक्ट करोगे तो बेटे 88,000 आ जाएगा। और बेटे हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा बैलेंस 87,250। ये तो आ गया बेटे हमारा बैलेंस ऑफ किशोर कैपिटल। तो बेटे यहाँ आप लिखिए दिस इज द फाइनल पेमेंट। ओके, उसके अलावा बेटे यहाँ पर अब आप देखो बेटे यहाँ पर बेसिकली हमारे क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो बेटा ये आ गया हमारा 14,250। तो बेटे यहाँ आप लिखोगे बच्चों बाय बैंक अकाउंट। देखो बेटा अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करिए अशोक के लिए, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर उसकी कैपिटल बेटे कम है, डेफिशिएंसी है, तो ही हैज टू टेक द कैपिटल, उसको कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। जब वो कैपिटल लेकर आएगा तो बेटे क्या जनरल करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल। तो बाय बैंक ये आ गया हमारा 14,250, ये आ जाएगा बच्चों हमारा
14,250। लास्ट स्टेप आपको बताइए, यू हैव टू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम इसमें क्या ट्रांसफर करेंगे बच्चों, बैंक का बैलेंस। इन दिस क्वेश्चन कैश का बैलेंस है बच्चों हमारे पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ओके, अब बेटे हम वो एंट्रीज कैरी करेंगे जहां पर हमने बैंक और कैश वर्ड यूज किया है। तो देखो बेटे, रियलाइजेशन टू बैंक किया है। ओके, तो क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन। यहां भी टू बैंक किया है क्रेडिटर की पेमेंट के लिए, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, बाय रियलाइजेशन। तो बेटा आप लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार तो आप क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं 38,000 और एक बार आपने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं। उसके अलावा देखिए बेटा, हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसके अंदर भी आपने बाय बैंक लिखा है एसेट को रियलाइज करने में। तो बेटा ये क्या आ जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा बच्चों, टू रियलाइजेशन। ये आ गया स्टूडेंट हमारा 1,10,000। उसके अलावा देखिए बच्चों, कैपिटल अकाउंट में आपने टू बैंक अकाउंट, अशोक को तो पेमेंट की है और आपने यहाँ पर बेसिकली किशोर से पैसे मंगवाए हैं। तो बेटे आप इस केस में क्या एंट्री करोगे, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। बेसिकली अशोक कैपिटल टू बैंक कर रहे हैं, तो बाय अशोक कैपिटल अकाउंट। ये बेटे हमारा बैलेंस है 87,250। और यहाँ बच्चों हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल। तो बेटा किशोर कैपिटल के टर्म में हमारा आ जाएगा 14,250। नाउ वी हैव टू चेक अवर क्वेश्चन, नो एंट्री विल बी लेफ्ट इन दिस कैश अकाउंट। ओके, देखो बेटे कोई भी एंट्री नहीं रह गई है, क्वेश्चन चेक किया अपन ने भी। तो बेटे ये आ जाएगा हमारा 1,26,250। ओके, इस साइड का भी टोटल बेटे कितना आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में, 1,26,250। आई होप बेटे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हुआ हो। अभी बेटे ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रही हूँ, इस टॉपिक क्वेश्चन को कंप्लीट किया मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटे इसी से रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। बेटे क्वेश्चन वीडियो को बेसिकली वीडियो में जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं बेटे उनको समझने के लिए वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो जाए, स्टूडेंट डेवलप हो जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।